हाय एवरीवन। क्या आप एक नए गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। नो मैटर आप पहली बार गाड़ी ले रहे हो, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, क्योंकि एवरी टाइम आप सेम प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करना होता है जब आप गाड़ी लेने वाले हैं। और इंसिडेंटली सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट यस, जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन, ये आप मानो। सो एसेंशियली जब आप गाड़ी लेना हो तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे क्या कंसीडर करें, पहले प्राइस देखे या गाड़ी का ड्राइविंग कंफर्ट देखे, स्पेसिफिकेशन पे पहले ध्यान दे या बिल्कुल पहले ब्रांड की तरफ जाए, यूजर रिव्यू देखे, मतलब मींस जो गाड़ी के ओनर है, ओके, उनका फीडबैक क्या है इस गाड़ी में, या इन्फ्लुएंसर्स रिव्यू देखे। ये बहुत सारे ऑटो एक्सपर्ट है जो यूट्यूब में या बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे अपने रिव्यू डालते हैं, गाड़ी के बारे में स्पेशलाइज्ड ओपिनियन देते हैं, उसके ऊपर जाए। तो ये सब के थ्रू तो आपको जाना है और आपके प्रायोरिटी के हिसाब से इसको कंसीडर करना है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। बट एक चीज अगर देखेंगे, ये ये स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, प्राइस छोड़कर सारे जो पॉइंट्स है, पैरामीटर्स है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है। इसमें थोड़ी सी बायसनेस तो आने ही वाला है, क्योंकि जब भी कोई यूजर और कोई कार ओनर या कोई इन्फ्लुएंसर जो अपना ओपिनियन देंगे, तो वो अपने पर्सपेक्टिव में बताएंगे जो आपको जानना है। एंड ऑब्वियसली आपका पर्सपेक्टिव और आपके फिल्टर के हिसाब से भी आपको उसको कंपेयर करना है। बट सबसे पहले, एनी बिफोर एनीथिंग और एनी अदर कंसिडरेशन, एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट है जो आपको देखना ही चाहिए कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज ये शॉर्ट वीडियो में। सो देयर आर मेनी वेज टू चूज ए राइट कार और उसके थ्रू आपको जाना चाहिए। बट देयर इज अ वेरी प्रूवन मेथड, और यू कैन से देयर इज अ वेरी इनिशियल मेथड जो आपको देखना चाहिए और जो बिल्कुल बायस्ड नहीं है। ये एकदम एब्सोल्यूट, एकदम टू द पॉइंट है, जो आपको एक डायरेक्शन दे देगा, जो एटलीस्ट यू कैन फिल्टर आउट योर फर्स्ट सेट ऑफ कार्स जो इसके तरफ में जाओ, और उसके बाद आपका रिसर्च आप शुरू कर सकते हो। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट मेथड। सो नॉन बायस्ड मेथड इज, आप जो जो मॉडल आप इनिशियली कंसीडर कर रहे हो उसका सेल्स हिस्ट्री चेक कर लो। सेल्स डेटा अवेलेबल है गूगल पे, मेनी साइट्स पे। तो सेल्स में भी देयर आर मल्टीपल एंगल। वैसे पहले मैं बता देता हूं सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना ज्यादा गाड़ी का सेल हुआ है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है दैट कस्टमर का ट्रस्ट कहां पे बना हुआ है। राइट अगर मंथ ऑन मंथ उस मॉडल का सेल बढ़ते जा रहा है, दैट मींस ज्यादातर कस्टमर उसमें ट्रस्ट कर रहे हैं। और उस पर्टिकुलर मॉडल फॉर दैट ओईएम अगर बहुत नंबर पे सेल हुआ है फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट मींस वो एक्चुअली दैट मॉडल इज परफॉर्मिंग। और उसका जो अदर फैक्टर्स होता है, आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ओवरऑल कंफर्ट, ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सब कुछ अच्छा है, तभी वो सेल हो पा रहा है। इवन आप जब यूजर एक्सपीरियंस भी देखते हैं, कोई ओनर का रिव्यू देखते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप थाउजेंड्स से ऊपर ओनर का रिव्यू देख ले। ओके, आप उतना ज्यादा ओनर के पास पहुंच नहीं पाएंगे, नॉट इवन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन सेल्स फिगर से आपको वो इंडिकेशन मिल सकता है। सो दैट इज वन। सेकेंडली, आपको मंथ ऑन मंथ सेल्स भी दिखना है, जो पॉइंट नंबर 2 पे मेंशन है। देखिए, मॉडल का लॉन्चिंग का टाइमलाइन तो डिफरेंट होता है। कोई मॉडल शायद 2 साल पहले लॉन्च हुआ है, कोई मॉडल हाल ही में लॉन्च हुआ है। जो मॉडल नया लॉन्च हुआ है, इट्स नेचुरल उसका सेल्स थोड़ा कम होगा कंपेयर टू ओल्डर मॉडल। बट दैट डजंट मीन जो न्यू मॉडल है वो इंफीरियर है। ओके, तो इसके लिए एक इजी इंडिकेशन है। पहले तो आपको देखना है सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी बिकता है। सेकेंडली, आपको एक बार क्विकली मंथ ऑन मंथ सेल्स दिखना है, सो दैट मंथ ऑन मंथ ये ग्रो हो रहा है और डिग्रोथ हो रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर मॉडल स्टेडीली बढ़ रहा है उसका सेल्स, सो दैट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेटर कस्टमर ट्रस्ट। सो एक डायरेक्शन आपको मिल सकता है और उसके तरफ आप जा सकते हैं। तो चलिए आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं वेरी क्विकली। सो आज के दिन पे इंडिया में जो वेव चल रहा है, दैट इज नॉट द कोविड वेव, बट गाड़ी खरीदने में कस्टमर प्रेफरेंस इज ऑन एसयूवी। सो हम लोग क्विकली कुछ एसयूवी
क्रेटा देख लेते हैं। तो देखिए एसयूवी को भी हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सो वन इज अ बिगर एसयूवी, ओके, जो ये सेगमेंट जो जो एग्जांपल आप देख सकते हैं पे जीप कंपास, क्रेटा, सेल्टोस, डस्टर, हैरियर, ये एक सेगमेंट है। और इसके नीचे कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट आता है, जैसे नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट एंड मेनी अदर्स। सो ये जो बिगर एसयूवी है, दिस इज द सिनेरियो 2021 पे सेल सिनेरियो एग्जैक्टली यही था। इसमें क्लियरली ये क्लियर है बहुत, जो क्रेटा एंड सेल्टोस ये सेगमेंट को डोमिनेट करता है। सो क्रेटा सोल्ड 1,25,000, सेल्टोस सोल्ड 98,000, ओके। एंड हैरियर एंड एमजी हेक्टर, सो ये थोड़ा सा सेम लाइन पे है। हैरियर सोल्ड 28,000 इन 2021, हेक्टर का थोड़ा ज्यादा था 32,000। एंड जीप कंपास एंड डस्टर थोड़ा नीचे आता है, इवन डस्टर का सेल्स इज वेरी वेरी डिक्लाइनिंग। तो ये हो गया। सो नाउ इससे आपको एक इनिशियल डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। आप अगर इस सेगमेंट पे गाड़ी कंसीडर कर रहे हो तो क्रेटा एंड सेल्टोस कैन बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। हाउएवर हैरियर और हेक्टर का भी एक सेगमेंट आता है। नाउ इसके बाद आपको आपका पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकता है, उसको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है आपको जीप कंपास ही पसंद है, तो ऑब्वियसली आपको उस तरफ जाना है, बट यू कैन कंसीडर दिस फैक्टर। नाउ अभी आपको देखना है जो मंथ ऑन मंथ इसका क्या परफॉर्मेंस है। हो सकता है क्रेटा इज द मोस्ट सेलिंग, बट व्हाट इफ मंथ ऑन मंथ इसका सेल ड्रॉप हो रहा है। और सम कार जो थोड़ा नया है, लो सेलिंग है, अभी टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज लेस, बट मंथ ऑन मंथ वो ग्रो हो रहा है। ये देख लेते हैं। दिस इज द स्टेटस ऑफ जीप कंपास। आप देखेंगे ये जो गाड़ी है पर मंथ 1000 to 1200 बिक रहा था। जैसे फरवरी में इट वाज 1100, मार्च का सेल्स था 1300, अक्टूबर में इट केम इनटू ऑलमोस्ट इन द पीक 1324। अक्टूबर में क्या होता है, फेस्टिवल सीजन होता है, सितंबर एंड अक्टूबर प्रिसाइजली, तो उस टाइम एनी ओईएम का सेल बढ़ता है। बट उसके बाद देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन। सो फरवरी और मार्च पे जो गाड़ी सेल हो रहा था, जो नंबर्स, उसके कंपैरिजन में देयर इज ए डिक्लाइन, वो कम हुआ है। एंड लास्ट मंथ दिसंबर पे ओनली 916 यूनिट सेल हुआ है। तो अगर ये देखेंगे, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है फियाट कंपनी का, ओनली वन मॉडल दे आर सेलिंग, एंड काफी दिन से फियाट ने कोई नया मॉडल लॉन्च नहीं किया। ओके, सो दैट आल्सो शोज कितना सीरियस है इंडियन मार्केट को लेकर। एंड ऑब्वियसली एज देयर आर लिमिटेड सेल्स एंड सर्विस आउटलेट, तो वो सर्विस नेटवर्क उतनी अच्छे नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको कंसीडर करना है। नाउ राइट साइड में ये जो पॉइंट मेंशन किया गया है, ये जस्ट एक डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए जो बायस्ड और नॉन बायस्ड ओपिनियन क्या होता है। ये जो सेल्स फिगर है दैट इज कंप्लीटली नॉन बायस्ड, इसमें कोई अपना ओपिनियन बोल नहीं सकते कि फिगर एकदम सामने है। बट ये राइट साइड में जो ओनली वन मॉडल सोल्ड बाय ओईएम, पुअर सर्विस नेटवर्क, नाउ ये इसमें मैं जब ये बोल रहा हूँ आपको, दिस इज पॉसिबल, थोड़ा सा बायसनेस के साथ भी मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है। हो सकता है बहुत सारे कस्टमर बहुत खुश है उसका सर्विस लेके, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, या हो सकता है वन मॉडल सेल करे या 4 मॉडल सेल करे कंपनी, दैट डजंट मेक एनी मच डिफरेंस, हो सकते हैं। बट दिस इज एन एग्जांपल व्हाट इज बायस्ड एंड नॉन बायस्ड। ऐसा नहीं है जो बायस्ड स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, मैक्सिमम केसेस में राइट होते हैं, ऑटो एक्सपर्ट बताते हैं और यूजर बताते हैं, बट यू कैन डिफरेंशिएट। तो चलिए नेक्स्ट पे चल रहा है, जो ग्लोबली सेमीकंडक्टर का काफी शॉर्टेज है। हो सकता है दैट हैज बीन अफेक्टेड इन फेस्टिवल सेल्स एज वेल। नवंबर में थोड़ा सा रिकवर किया था, बट एक छोटा सा ट्रेंड हो सकता है आपने नोटिस किए है, देयर इज अ मार्जिनल डिक्लाइन। तो ये जो अगर क्रेटा इस गाड़ी के बारे में बोला जाए, इसका एक्सेप्टेंस इज वेरी हाई, सेल नंबर्स आर हाई। हुंडई में वैसे भी सर्विस नेटवर्क को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल सर्विस सेटिस्फेक्शन फॉर द कस्टमर्स आर हाई। सेफ्टी रेटिंग इज अ कंसर्न, जो आज के दिन पे हम लोग इनकैप रेटिंग का बात करते हैं, और जो इंडियन ओईएम्स बहुत अच्छे सेफ्टी रेटिंग के साथ कार लेके आ रहे हैं, वो थोड़ा सा एब्सेंट है इन हुंडई कार्स ऑन क्रेटा। बट हाउएवर दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर टू डिस्कस। बट यही पे आप देखेंगे सेल्स थोड़ा मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है। 12,000 अगर जनवरी में था, और जनवरी फरवरी मार्च का एवरेज सेल्स था 12,000, ये थोड़ा डिक्लाइन होके इट हैज केम डाउन टू अराउंड 8 to 9,000। ओके, सो दैट इज अ पॉइंट टू कंसीडर। So let us do Seltos.
ये तो एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। किया ने जब इंडिया एंट्री किया केवल एक मॉडल के साथ आया था। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ओईएम टू जस्ट कम विथ वन मॉडल एंड मेक इट अ लैंडमार्क सक्सेस, और किया ने एक्चुअली वो कर दिखाया। So it has been a very strong success story for Kia or in entire Indian automobile industry. But however, Kia का अभी तो फेसलिफ्ट भी आ चुका है, लेकिन इसका सेल्स में भी ना एक थोड़ा सा मार्जिनल डिक्लाइन है। बट अब देखेंगे ये हुंडई क्रेटा में जैसे फेस्टिवल टाइम पे भी, और सेमीकंडक्टर का इफेक्ट बोले जो भी बोले, फेस्टिवल टाइम पे जो सेल्स ड्रॉप हुआ था, किया में ऐसा नहीं हुआ। January May there was a 9,800 sales, March it was 10,000, and in the festival month September and October it again reached into the peak 10,400. Next 2 months पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। सो किया का जो सेल्टोस का जो पर्टिकुलर सेल्स स्टेटस है ये स्टेबल है। ओके, थोड़ा सा मार्जिनल डिक्लाइन हो सकते हैं, बट या एंड सेफ्टी कंसर्न, यस इट इज देयर। it doesn't have that safety rating like NCAP में बहुत हाई रेटिंग नहीं है, but the acceptance level is high. Let's take then another example, Renault Duster. ये एक मॉडल है जो इंडिया में जो एसयूवी रेवोल्यूशन है ना, अब बोल सकते हैं इसके थ्रू शुरू हुआ था। ओके, दिस मॉडल केम वेरी अर्ली, मे बी 8 to 9 years बिफोर, और उसके बाद काफी सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर करंट सिनेरियो देखेंगे ना, इसका सेल कंस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। That is a concern area. Even in the month of December, there was only 56 unit of sales. So that is a concern area. आप अगर ऐसे गाड़ी चुन रहे हैं जो ऑल इंडिया में 50-100 गाड़ी बिकता है हर महीने में, तो हो सकते हैं नियर फ्यूचर, बिकॉज आप जब गाड़ी ले रहे हैं इन ए विजन ऑफ आप 5 साल 7 साल 10 साल उस गाड़ी को चलाएंगे। ओके, ऑफिशियल एज ऑफ अ कार इज 15 years, तो हो सकता है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इसका स्पेयर पार्ट्स, इसका सर्विस properly available ना हो पाए। Even the news is that this model is about to get discontinued. So ये सेल्स नंबर आपको शुरू में ये डायरेक्शन दे देगा, okay, so that you can make your priority list fast. Let's move to the next one, Harrier. ओके, सो ये टाटा हैरियर और हेक्टर हम लोगों ने देखा, ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सेल हुआ लास्ट ईयर। हैरियर था 28,000 व्हीकल, हेक्टर था 32,000। बट हैरियर में एक चीज जो नोटिस हो रहा है, सी द ग्राफ, इसका सेल का थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। जनवरी, फरवरी और मार्च पे अराउंड 2,000-2,400 सेल हो रहा था। फेस्टिव सीजन पे अक्टूबर में सेल गोज अप टू 3,000, जो लगभग 20% के आसपास ग्रोथ है। एंड ये जो जनवरी और फरवरी और मार्च का सेल्स लेवल था, दैट हैज बीन रिटेन्ड इन अक्टूबर एंड नवंबर। सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज इधर भी है। ओके, द चैलेंज इज सेम फॉर ऑल ओईएम, बट समहाउ टाटा हैरियर इस मॉडल में अपना डिमांड बोलिए और सप्लाई बोलिए दोनों को रिटेन कर पाया है, एंड देयर इज अ ग्रोथ। So, and needless to say, it is having the best NCAP rating, जो ग्लोबल NCAP टेस्ट होता है। So, सेफ्टी के मामले में सबसे अच्छा है इन दिस सेगमेंट। Now let's see MG Hector. MG Hector में और एक खास बात है, अलग ही खास बात है, बिकॉज ये कार को बोला जाता है इंटेलिजेंट कार। जो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूजेस है, सबसे पहले एमजी हेक्टर ने शुरू किया था, एंड टेक्निकली इट इज वेरी वेरी एडवांस्ड। बट इंटरेस्टिंगली आप अगर सेल फिगर देखेंगे मंथ ऑन मंथ, ओके, इट इज ड्रॉपिंग। सो 3,000 जनवरी में सेल था, 3,600 इन फरवरी, 4,700 इन मार्च। बट सितंबर अक्टूबर जो फेस्टिव एंड पीक सीजन है, आप देखेंगे उसमें सेल ड्रॉप हो गया है 2,700, 2,400। नाउ क्रेटा में जैसे नवंबर में एक सर्ज हुआ था, इसमें वो भी सर्ज नहीं हो पाया। नवंबर में इट हैज ड्रॉप फर्दर टू 1,200, दिसंबर पे इट बिकम अगेन 1,200। सो ये जो मार्जिनल ड्रॉप है, अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे, ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है। That may be a concern। तो आप जब ऐसे सेल्स फिगर देखते हो, तो आपको थोड़ा सा इन डेप्थ पता करना है, जो whether customers are really happy, और ये ड्रॉप हो रहा है आज के दिन पे, अगर कस्टमर की कोई परेशानी आ रहा है तो किस लिए आ रहा है। सो इवन अगर हो सकते हैं सच में परेशानी आ रहा है, और हो सकते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो बट आपका रिसर्च में ये जरूर इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज दिस फिगर शो सम कंसर्न। Okay, so in this way, we can do a quick
analysis of the models which we are shortlisting for buying a car. तो चलिए अभी क्विकली देख लेते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट इन इंडिया जो सबसे डिमांड पे है आज के दिन पे, दैट इज कम्पैक्ट एसयूवी। और इसमें आप मॉडल देख सकते हैं, वी हैव टेकन नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, एक्सयूवी 300, मैग्नाइट, काइगर, पंच, एस क्रॉस, कुशाक, एस्टर। हो सकता है एग्जैक्टली सेम सेगमेंट पे नहीं आता, लेकिन आज के दिन पे इतने सारे मॉडल और थोड़ा बहुत जो स्पेसिफिकेशन का वेरिएशन है, सो दिस ऑल कार्स आर परसीव्ड इन द सेम सेगमेंट एक्चुअली। तो इसमें तो क्लियरली द डेटा शोज नेक्सॉन एंड वेन्यू इज द लीडर। सो दोनों का जो 2021 पे सेल था वो बराबर था 10,000 एंड अबव, सॉरी 1 लाख एंड अबव, एंड दे आर सस्टेनिंग द सेल्स। उसके बाद सोनेट है, फिर एक्सयूवी 300 बाय महिंद्रा, मैग्नाइट एंड कीगर थोड़ा सा न्यू एंट्रेंट इन द लिस्ट है, बट यस दे आर आल्सो सेलिंग वेल एंड वी विल टेक फ्यू अदर मॉडल्स आल्सो। बट जैसे हम लोग ने देखे थे तो पहले ये सेल देख के थोड़ा सा तो आइडिया होता है, बट हमें मंथ ऑन मंथ सेल्स भी देखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट वाज अबाउट नेक्सॉन। नेक्सॉन का सेल्स का जो ग्राफ है, मंथ ऑन मंथ जो पैटर्न है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक स्टेडी ग्रोथ हुआ है। 8,000 के एवरेज सेल्स हो रहा था जनवरी, फरवरी, मार्च, बट अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखेंगे, दैट हैज ग्रोन अप टू 11,000 पर मंथ, सो क्लोज टू 10,000। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये एक मॉडल है, जब अभी जो हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट टाइम दिसंबर पे सेल्स का सोर्स सर्ज हुआ। हो सकता है इसका डिमांड हाई है, बट इवन आफ्टर द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज गाड़ी का डिमांड लेना और उसको सप्लाई दे पाना, ये बहुत बड़ी बात होता है, एंड दैट समहाउ शोज द कमिटमेंट ऑफ द ओईएम इन इंडियन मार्केट। सो ऐसे भी टाटा को, फॉर टाटा ग्रुप को बिजनेस एथिक्स के लिए जाना जाता है, एंड सो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना एंड कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन हो वो पूरा करना और कंप्लीट रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करना, सो ये बहुत बड़ी बात होता है। सो दिस डेटा कैन हेल्प यू टू शॉर्टलिस्ट or to understand the initial level of commitment and customer satisfaction. नेक्सॉन में और एक खास बात है, ये सेफेस्ट कार है, सो इनकैप रेटिंग इसका ये सेगमेंट सबसे अच्छा है। ओके, यू आर सेफ व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, योर फैमिली इज सेफ, सेल्स नंबर्स आर ग्रोइंग एंड OEM is committed। जो टाटा एक ऐसा ग्रुप है जो इंडिया छोड़ के नहीं जाने वाला है, एंड दे विल बी देयर टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ आफ्टर सेल सर्विस एंड व्हाटएवर सपोर्ट यू नीड इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स into the next model, वेन्यू भी बहुत अच्छा सेलिंग मॉडल है, एंड इसका जो एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। इसका जो बोला जाता है द स्लिक डिजाइन, कस्टमर्स लाइक इज डिजाइन, बट समहाउ सेल्स इनका मार्जिनली ड्रॉप हुआ है। ऐसा नहीं सेल्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है। वैसे हुंडई में कोई सर्विस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस नेटवर्क इज वाइड एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी हाई, बट जनवरी फरवरी में अराउंड 11,000 का सेल हो रहा था। अक्टूबर नवंबर में इट केम डाउन अराउंड 10,500 लेवल। इट्स अ वेरी मार्जिनल ड्रॉप, बट यस ये ड्रॉप भी क्यों है, जहाँ पे एक मॉडल थोड़ा सा नेक्सॉन स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है, जिनका सेल ऑलमोस्ट सेम है वह ऑन दैट प्लेस, और जहाँ पे गाड़ी का शॉर्टेज भी है। अगर कोई कस्टमर नेक्सॉन और वेन्यू दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं और उनको नेक्सॉन नहीं मिल पा रहा है, एक मॉडल नहीं मिल पा रहा है, तो इट इज वेरी नेचुरल दे विल मूव टू अनदर मॉडल। So what is happening, whether supply was the issue or the demand was the issue, exactly I also don't know, but आप अपने रिसर्च में डाल सकते हैं, आपको ये थोड़ा आइडिया लग गया। किया सोनेट, नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किया का जो ग्रेट सक्सेस स्टोरी इज देयर फॉर सेल्टोस, सोनेट में ये देखने को नहीं मिला, बल्कि ये जो सेगमेंट है ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है इंडिया में, और किया ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, बहुत ज्यादा नाम कमा चुका था, लेकिन सोनेट आने के बाद इसका सेल्स कंस्टेंटली ड्रॉप हो रहा है। सो आप देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च पे अराउंड 8,000 के व्हीकल सेल हो रहा था, जो अभी 5,000 के लेवल पे है। इवन दिसंबर पे इट वाज 3,500, नवंबर इट वाज 4,700, अक्टूबर जो पीक मंथ है फेस्टिवल का, दैट वाज
even sale was half, almost half compared to January, February, March. Now इसके पीछे क्या issue है, whether it is a supply, demand, customer satisfaction, service satisfaction, we don't know, but ये आपको consider करना चाहिए. By any chance आप अगर Sonic को consider कर रहे हो तो आपको थोड़ा in depth analyze करना पड़ेगा why sales are dropping month on month. Information may help you to shortlist the car for the purchase. Now comes for Magnite. ये Magnite आज के दिन पे बहुत ज्यादा डिस्कस्ड एक मॉडल है. इवन निसान मोटर्स का जो फेट है, इसका जो परफॉर्मेंस है, ये एक मॉडल ने काफी इंप्रूव किया है. ओके, एंड इट इज वाइडली डिस्कस्ड, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, बट समहाउ अगर सेल्स का नंबर पे आप थोड़ा सा इंडेप्थ जाएंगे, इसका सेल्स मार्जिनली डिक्लाइन हो रहा है. सो 3000 के एवरेज सेल था जनवरी, फरवरी, मार्च पे. नाउ इसका जो चर्चा है इस गाड़ी के बारे में और इसका जो एक्सेप्टेंस है उसके हिसाब से ये नया मॉडल था, इसका सेल मंथ ऑन मंथ ग्रो होना चाहिए था. ओके, बिकॉज कस्टमर यूज कर रहे हैं, एडॉप्शन बढ़ रहा है, बट समहाउ ये नहीं हुआ. इसका जो नंबर है ये 3000 लेवल से अराउंड 2200 2600 लेवल तक आया है. और यू कैन स्टिल से इट्स स्टेबल बट इट हैज नॉट ग्रोइंग. तो ये क्यों नहीं ग्रो कर रहा है डिस्पाइट ऑफ एक्सीलेंट डिजाइन, एक्सीलेंट कस्टमर फीडबैक? ये थोड़ा आपको देख लेना है whether it is a supply issue or if there is some particular feedback which is impacting its sales. सेम वे में देख लेते हैं कीगर. सो निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट कीगर एक ही प्लेटफॉर्म पे बना है, एक्चुअली एक ही सेटअप से बनता है, एक ही फैक्ट्री से ये बनता है. दोनों में ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस है, प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है. कीगर थोड़ा सा लेट में लॉन्च हुआ था, बट हाउएवर इफ यू सी इसका सेल्स का फर्दर शार्प डिक्लाइन है. मैग्नाइट में थोड़ा मार्जिनल डिक्लाइन है यू कैन से, बट कीगर का जो सेल है ना ये शार्पली डिक्लाइन हुआ है. सो 3000 3800 सेल हो रहा था, नाउ इट इज अराउंड 2000 2100. फेस्टिव सीजन पे भी 2600 सेल था. तो अगर 3000 से 2000 हो गया, सो दैट मींस ऑलमोस्ट 30% सेल्स ड्रॉप मंथ ऑन मंथ. इसके पीछे क्या रीजन है? इन केस आप ये गाड़ी को कंसीडर कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए जो इतना ड्रॉप क्यों है, बिकॉज इट शोज द कस्टमर कॉन्फिडेंस ओवर हियर. नाउ एक इंटरेस्टिंग मॉडल के बारे में कोई बात कर लेते हैं, व्हिच इज मारुति S-Cross. नाउ हाउएवर ये जो मॉडल है ये आप बोल सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसयूवी और ओल्डेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी. ये काफी पहले आ चुका था, नेक्सॉन से भी पहले, बिफोर एनी अदर एसयूवी, एंड इट इज सस्टेनिंग इन द मार्केट फॉर लॉन्ग. और मारुति का तो एज ए ब्रांड नेम है, इसका नेटवर्क है, सर्विस नेटवर्क इज हाईएस्ट, सेल्स नेटवर्क इज हाईएस्ट. हाउएवर इसका सेल ऐसा नहीं बहुत हाई है, और इसमें भी मार्जिनल और यू कैन से समवट डिक्लाइन हुआ है. 2500 का सेल्स था फरवरी और मार्च पे, एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इट हैज केम डाउन टू 1500 के लेवल पे. तो ये क्यों हो रहा है? whether customer consumer are preferring other options, they want a new look, or they are looking for a better facelift, so that we don't know. But ये जो sales decline है ये थोड़ा सा consider करना है. why it is not sustaining unlike other models in Maruti. जैसे मारुति का नॉर्मल जो गाड़ियां आता है जैसे वैगनआर और यू कैन से ऑल्टो, इवन दोज मॉडल का सेल सस्टेनिंग है. जो उस सेगमेंट डिग्रोइंग है बट उनका सेल सस्टेन्ड है. बट ये एसयूवी जो सबसे ग्रोइंग सेगमेंट है ये क्यों नहीं ग्रो कर रहे? तो इन केस आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए. सो हाउएवर ये वीडियो का मकसद था जस्ट टू शेयर यू ए कंसेप्ट. जो गाड़ी खरीदने के टाइम बहुत सारे फैक्टर के साथ साथ आप एक बार सेल्स फिगर्स भी देख लोगे तो आपको एक इनिशियल बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है. कस्टमर का कॉन्फिडेंस किस तरफ है, कस्टमर का ट्रस्ट किस तरफ है, ये आप समझ सकते हो. बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू योर इन डेप्थ रिसर्च. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ऐसे भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे.